फौज में नौकरी की है, भारतीय सेना में नौकरी की है। उसी सेवा भाव से महिला सुरक्षा के लिए गया था आपको? हमें 2019 से हमें रिक्रूट किया गया था। हमें नौकरी करते हुए डीटीसी में नौकरी करते हुए 5 साल हो चुके हैं। हमारा 6ठा साल शुरू हो चुका है। अभी क्या परेशानी सर आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है? हमारी किस वजह से आपने आज जो है हाँ, यहाँ पर मीडिया के समक्ष आप आए 8 हैं? महीने से जो है हमारा वेतन रुका हुआ है जी। हम जगह जगह जा कर के हमने दिल्ली परिवहन निगम में जा कर के गुहार लगाई, लेकिन वो बोले कि हमने जो आपके वेतन का दायित्व ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दे दिया है। हमने वहाँ पर ही जा कर के मिले, लेकिन वो क्या है हमें इधर से उधर घुमाने लग रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी का कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं है। हमने माननीय सीएम को भी पत्र लिखा, एलजी को साहब को भी पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और गृह मंत्री जी, हमने सब जगह पत्र लिखे हैं, लेकिन अभी तक कहीं पर संतुष्टिपूर्वक हमें जवाब नहीं मिला है। अब हमने जो है श्रम मंत्रालय में पत्र लिखा था, वहाँ से आज की हमारी तारीख है। ठीक है, उसके बाद आज हमें वहाँ से क्या रिस्पांस मिलता है अभी ये देखा जाएगा। इसके बाद जो है हमें और कितने दिन बिना तनख्वाह के नौकरी करनी पड़ेगी ये अभी हमें नहीं पता है। लेकिन हम आज भी बिना तनख्वाह के अपने परिवार का निर्वाह अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं और मानसिक रूप से तनाव में चल रहे हैं। इसीलिए दिल्ली सरकार और भारत सरकार से अनुरोध है कि हमारी परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी तनख्वाह दिलाई जाए, सुचारू रूप से हमारे नौकरी का रखा जाए। हमारे जो वेतन है निर्भया फंड से आता है, जो कि पूरे भारत का केंद्र सरकार 1000 करोड़ निर्भया फंड इशू करती है, जिसमें से दिल्ली सरकार का भी हिस्सा है। उस हिस्से में से हमारे वेतन आता है, लेकिन दिल्ली सरकार उस फंड को कहाँ पर इस्तेमाल कर रही है हमें नहीं पता है। हमारी तनख्वाह रोक दी गई, अब हमें ये नहीं पता है हमारी तनख्वाह कब मिलेगी। तो सर आपने जैसे बताया कि आप शासन प्रशासन और में आपने अपनी बात को रखा है, तो उन लोगों की तरफ से आपको क्या रिस्पांस मिला है? क्या आप लोगों को आश्वासन दिया गया है? थोड़ा सा हमें बताएं। सर आश्वासन तो जैसे हमने प्रधानमंत्री साहब को पत्र लिखा, पीएमओ ऑफिस से उन्होंने डीटीसी डिपार्टमेंट को हेडक्वार्टर को लेटर लिखा, तो वहाँ से केवल एक ही जवाब आया है कि हमने बिल बना करके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भेज दिए है। इसके बाद सर आपने डीटीसी में अपने जो डीटीसी जो है डिपार्टमेंट वहाँ पे आपने कंफर्म करने की कोशिश की कि भाई फंड किस वजह से नहीं आ रहा है? सर हमने कंफर्म करने की कोशिश की है, लेकिन हमें संतुष्टिपूर्वक जवाब कोई भी नहीं देता है। हमें केवल ये बताया जाता है कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में आपकी फाइल चली गई है, अब 15 दिन में आपका वेतन आ जाएगा, हफ्ते में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा। केवल हमें इस तरह से बरगलाया जाए। हमने प्रशांत गोयल जी, जो कि हमारे जो है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, उनसे भी मिलने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिलने दिया। 19 दिसंबर को हमने धरना प्रदर्शन की भी कोशिश की थी, हमने परमिशन भी मांगी, लेकिन एक दिन पहले ही शाम को मेरे पास फ़ोन आता है SHO साहब का कि आपका धरना प्रदर्शन कैंसिल कर दिया गया है। वहाँ पर दिल्ली सचिवालय के आसपास धारा 144 लगा दी है। अब उसके बाद जो है हमने ज्ञापन दिया। कहाँ पे ज्ञापन दिया सर? ज्ञापन हमने सीएम विंडो पर दिया था जी, माननीय सीएम के लिए, लेकिन उसका हमें कोई भी संतुष्टिपूर्वक आपको समय नहीं दिया गया है? हाँ, हमें कोई सूचना नहीं दी गई उसके बारे में कि उन्होंने क्या एक्शन लिया है। क्या आपने पीएम हाउस में भी हाँ, पीएम हाउस में भी मैंने लेटर लिखा था। उन्होंने भी लेटर डाल करके डिपार्टमेंट से पूछा है कि इनकी सैलरी क्यों नहीं दी गई,
तो उन्होंने पीएम हाउस में भी पीएमओ ऑफिस में भी यही जवाब दिया कि हमने बिल बना करके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में सरकार को दे दिया है। तो ये कब की बात है सर? ये हम सर अक्टूबर से ये कार्रवाई करने लग रहे जी। हैं। अब जनवरी चल गया है लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। ठीक है, अपना परिचय दीजिए सर। नमस्कार जी, मैं मनोज कुमार ESM 136 जी। केशवपुर डिपो से। जी। ये मेरा आई कार्ड है जी, जो बनाया गया है, और मैं पिछले 6 साल से इसमें जॉब कर रहा हूँ जी। और ये सुबह देखिए जी, मैं सुबह 9-10 के ऊपर अपनी मदर को एडमिट कराकर दोबारा इस पार्टी के अंदर शामिल हुआ हूँ कि ताकि सबको एक इंसाफ मिल सके, सबको एक पेमेंट मिल सके। इधर रखिए इसको सर। ये लीजिए, ये आप अपनी मदर को जो का है कैंसर का चल रहा है जी ट्रीटमेंट, और पिछले 1.5 साल से सर्वाइव कर रहे हैं, और फादर मेरे हार्ट के पेशेंट हैं, और उसके बावजूद भी हम अपनी ड्यूटी में पूरा निभा रहे हैं। जो जिस टाइम पे दी जाती है हम वो करके आते हैं। सर अपना परिचय दीजिए। सर मैं ESM सुखबीर सिंह, मुंडेला कला डिपो। हम सब 5 से 6 साल लग गया हमको। 2019 में हम इसमें कार्यरत हुए थे, एज ए बस मार्शल लिए गए थे, और पहले हम तीनों ही, हमारी संख्या इसमें होमगार्ड भी लिए और सिविल डिफेंस भी लिए। तो हमारे को संख्या कम, मतलब संख्या के मुताबिक अभी उनकी सितंबर तक सैलरी आ चुकी है होमगार्ड की, और हमारी सैलरी नहीं आई। सर जो आपकी रिक्रूटमेंट हुई थी तो कितने जो है सोल्जर्स जो है इस सैनिक बोर्ड के थ्रू DTC में भर्ती किए गए थे? सर तकरीबन मेरा 500 ESM 530 नंबर है सर। तो करीबन 600 हमने लास्ट नंबर का तो इतना पता नहीं, 600-700 रिक्रूट हुए थे। रिक्रूट हुए हम, जी जिसमें से अभी 90 रह गए, 90 बंद रह गए, जिसमें से अभी 92 जॉब कर रहे हैं सर हमारी नॉलेज में। वो भी हमारे को प्रूफ नहीं है कि कितने कर रहे हैं कितने नहीं, लेकिन 92 का हमारे पास रोल है। तो सर प्लीज़ हमारे को पूरे भाइयों को परेशानी है कि जल्दी से जल्दी हमारी सैलरी का कोई समाधान निकाला जाए, या देश जो हमने देश के लिए किया है वही एक अच्छा काम इधर कर।